and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and to the states. यानी केंद्र सरकार को भी और राज्यों को भी काउंसिल सिफारिश on A, taxes and cesses and surcharges, B, the exemptions, C, the model goods and services tax laws. तो जो कानून भी हैं उनकी व्यवस्था भी एक प्रकार से ये काउंसिल अपने आप में तय करेगी। और इस काउंसिल की हम लोग अभी तक 12 मीटिंग्स कर चुके हैं। हर मीटिंग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलती है, कई घंटों तक चलती है। हम लोगों का एक प्रयास ये रहा कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि ये काउंसिल एक प्रकार से सर्वसम्मति के साथ अपने निर्णय ले। अब उस सर्वसम्मति के साथ जो निर्णय काउंसिल ने लिए हैं, उसने अपनी रिकमेंडेशन 5 कानूनों के संबंध में भेजी है, जो 4 संसद के सामने आएगी और एक रिकमेंडेशन हर राज्य की यूनियन टेरिटरीज जिनमें विधानसभा यानी 31 विधानसभाओं के सामने जाएगी। ये 5 कानून क्या हैं? पहला कानून है सेंट्रल जीएसटी लॉ। अब सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। वो टैक्स कितना लगेगा ये काउंसिल तय करेगी। कानून में उसकी ऊपरी सीमा क्या है, केवल उसकी व्यवस्था की, और उस टैक्स को इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना और उसकी जो संचालन की सारी व्यवस्था सीजीएसटी लॉ के अंदर है। इसका दूसरा कानून है एसजीएसटी लॉ, जो केंद्र के सामने नहीं आएगा, जो 31 विधानसभाओं के सामने जाएगा, जो सेंट्रल लॉ का एक प्रकार से मिरर इमेज है कि हर राज्य में जो स्टेट जीएसटी है वो किस प्रकार से लगेगा। तीसरा जीएसटी जो इंपोर्ट्स के संबंध में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके संबंध में जो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है, जो उसका संचालन करेगा। तीसरा कानून है यूटी जीएसटी लॉ, यूनियन टेरिटरी जीएसटी लॉ। 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा, और इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो भारतीय टेरिटरी मानी जाती है वो भी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है कि उसके अंदर जो टैक्स लगेगा। तो चौथा लॉ उसी व्यवस्था में यूटी जीएसटी लॉ है, और यह कानून एक प्रकार से जो सीजीएसटी लॉ है उसके प्रावधानों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू करता है। और जो 5वां और अंतिम कानून है कि संविधान संशोधन में हमने ये कहा था कि पहले 5 वर्ष तक अगर किसी राज्य को भी इसमें घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। नाउ हाउ इज दैट कॉम्पेंसेशन टू बी पेड? उस कॉम्पेंसेशन को पे करने की जो व्यवस्था बनाई है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि मल्टीपल टैक्सेशन ब्रैकेट्स रखे हैं। काफी कमोडिटीज और गुड्स ऐसे होंगे, विशेष रूप से जो खाने की चीजें हैं, जो सस्ते होने चाहिए, जो 0 रेटेड होंगे। तो पहला टैक्स स्लैब अपने आप में 0 रहता है। दूसरा टैक्स स्लैब 5% का होता है। तीसरा टैक्स स्लैब हमने 2 स्टैंडर्ड रेट रखे हैं, 12% या 18%। और जो हाई कमोडिटीज हैं उसका रखा है 28%। लेकिन कई ऐसे गुड्स हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर एडवर्स असर पड़ता है, जिनको सिन प्रोडक्ट्स कहते हैं, या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर आज टैक्सेशन व्यवस्था 28 से ज्यादा है। मान लीजिए टबैको रिलेटेड सिगरेट्स, इस तरह के आइटम्स हैं, ये 60-65% तक जाते हैं। लग्जरी व्हीकल्स 40% तक जाते हैं। इसलिए लग्जरी आइटम्स और सिन प्रोडक्ट्स और एनवायरमेंट, जैसे कोल के ऊपर सेस हम लोग लगाते हैं, वो एनवायरमेंटली पर्यावरण की दृष्टि से वो टैक्स लगाना आवश्यक होता है। तो जितना इन कमोडिटीज पे एक्स्ट्रा अमाउंट 28% के ऊपर होगा
5 वर्षों के लिए उसको कॉम्पेंसेशन सेस मान लिया जाएगा। मान लीजिए अगर सिगरेट पे 65% लगता है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, या लग्जरी लगता है, तो 28 से ऊपर वाला कंपोनेंट उसका कॉम्पेंसेशन फंड में चला जाएगा और ये कॉम्पेंसेशन फंड उन राज्यों को मिल जाएगा जिस राज्य को कोई नुकसान होता है। और अगर नुकसान नहीं होता या इसमें से कोई कोष बच जाता है तो वो पैसा फिर राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।